हे गाइस, वेलकम यू टू रूट्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो टोटली बेस्ड है सेक्शन फॉर्मूले पे, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। दूसरा है ट्रिक टू रिमेंबर सेक्शन फॉर्मूला। थर्ड वन है क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एंड लास्ट वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक। तो हम अभी यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन। देखिए, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ये आपको एक लाइन सेगमेंट ए बी दिख रहा होगा, जिसपे एक थर्ड पॉइंट है पी। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पी है। जो लाइन सेगमेंट ए बी को m1 रेशियो m2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तब हमसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सेक्शन फॉर्मूला में यही पूछा जा रहा है कि पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जबकि हमें पॉइंट ए का एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट गिवन है। ये x1 y1 है एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तब पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इनिशियली हम मान के चल रहे हैं अभी कि ये पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है x y है। अगर हम x एंड y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका मतलब पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकल गया। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम डिराइव करने से पहले ये समझ लेते हैं कि अगर ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि ओरिजिन से R तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, x1 है ना। यहाँ से R तक का जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, x1 होगा, राइट। एंड सेम थिंग ऐसे ही R से A का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो ये y1 होगा, राइट। ये इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए, मैं ये बता देता हूं कि अप्रोच हमें क्या रखना है डिराइव करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला को। तो हम इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को क्या दिखाएंगे, सिमिलर, एंड फिर इसकी साइड की रेशियो को इक्वेट करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर हम इसकी साइड की रेशियो को इक्वेट करेंगे तो हमें इसकी साइड पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी साइड ही निकाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से तो क्लियर हमें दिख रहा है कि ये जो AP है इस वाले ट्रायंगल के लिए, AP वो क्लियर है, M1 है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं AP इक्वल टू M1। दूसरा ये PB जो है, PB कितना है, PB इक्वल टू है M2, राइट। अब हम यहाँ से निकालेंगे ये साइड AQ। AQ देखते कितना होता है। तो AQ इक्वल टू, अब आप इसको ध्यान से देखें। देखिए, ये AQ हमें चाहिए, ये वाली साइड चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे डिस्टेंस में से, है ना, यानी कि OS में से, अगर हम OS में से माइनस कर दे OR को, राइट, इस पूरे में से माइनस कर दे अगर ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस नहीं बच जाएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। आप बोलोगे हाँ बच जाएगा। तो बस यहाँ से देखिए ये OS कितना होगा, OS तो ये हमें इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट से पता चल जाएगा। और वो भी किस अलोंग हम चल रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स है। मतलब कि पूरा OS कितना है, एक्स है। तो यहाँ एक्स एंड माइनस OR, देखिए OR कितना है, ये भी x1। तो यहाँ x1 रख दीजिए। यानी कि हमें पता चल गया कि ये जो पॉइंट है RS या फिर RS इक्वल टू AQ होगा, दोनों सेम सेम ही है। तो ये कितना होगा, x माइनस x1। तो यहाँ पे आप मेंशन कर ले x माइनस x1, राइट। एंड ऐसे ही अब हम निकालेंगे, PC निकाल रहे थे। तो देखिए ये PC कितना हो जाएगा। तो PC इक्वल टू, फिर वही वाली चीज़ें हम करेंगे। यहाँ पे क्लियर ध्यान से देखें आप, अगर हम इस पूरे डिस्टेंस में से, PC हमें चाहिए ना, तो इस पूरे में से, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए। तो इस पूरे डिस्टेंस में से, यानी कि OT में से हम माइनस कर दे किसको, OT में से माइनस कर दे इस वाले डिस्टेंस को, यहाँ तक का डिस्टेंस, राइट, यानी OS। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा PC, राइट। तो सिंपल है, OT कितना होगा, देखिए यहाँ ओरिजिन से T तक का डिस्टेंस। तो इसके लिए आपको यहाँ ऊपर की तरफ चलिए और यहाँ x कोऑर्डिनेट देख लीजिए कितना है, x2। तो बस यहाँ पे रख दीजिए OT की जगह x2 एंड माइनस OS। तो OS तो हम अभी भी देख रहे थे, ये OS यानी इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट देख लीजिए कितना है, x कोऑर्डिनेट x है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू PC, यानी हमें PC इक्वल टू क्या मिल गया, x2 माइनस x। यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं x2 माइनस x, राइट। अब हम ऐसे क्या निकालेंगे, देखिए हमने ये AQ निकाल लिया और M1। अब थर्ड साइड क्या बच रहा है, ये PQ। तो PQ निकालेंगे अब। तो देखिए, PQ निकालने के लिए, ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे डिस्टेंस में से, यानी कि यहाँ से यहाँ ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा,
तो y होगा, है ना। यहाँ पे y एक्सिस हम देख लेते हैं, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा y। अगर इसमें से हम ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देते हैं, यानी कि ये y एक्सिस के अलोंग हम चल रहे हैं, तो ये कितना है y1। तो ये अगर हम y1 माइनस कर देते हैं, यानी कि इस पूरे में से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस कर देते हैं, तो ये हमें नहीं मिल जाएगा पी क्यू। तो बस सिंपल है, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं पी क्यू इक्वल टू, तो देखिए ये पूरा कितना है y, तो यहाँ पे आप लिख ले y एंड माइनस ये डिस्टेंस कितना है y1, तो यहाँ हो गया ये y1। अब ऐसे क्या निकाल लेंगे हम, BC। तो BC इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा y2। क्यों, क्योंकि हम y एक्सिस के अलोंग ऊपर की तरफ चल रहे हैं। अब उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं, देखो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए B से C तक का, तो ये वाला डिस्टेंस आप माइनस कर दीजिए, है ना, ये जो y दिख रहा है। तो सिंपल ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y। अब हमने तीन इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल की सारी साइडें निकाल लिया। बस अब क्या करेंगे, इसको हम सिमिलर दिखाएंगे। तो आइए उसको सिमिलर दिखाते हैं। तो देखिए अब हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। सिमिलर दिखाने के लिए हमने मेंशन कर लिया इन ट्रायंगल ए क्यू पी एंड ट्रायंगल पी सी बी। तो देखिए इसमें एंगल ए, ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये पी सी एंड ए क्यू क्या है, पैरेलल है। तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी। तो बस इसको अब हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एंगल, बस इस ए को हम ऐसे लिख लेते पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एंगल ये पी वाला, तो इसको हम लिख लेते बी पी सी, एंगल बी पी सी। ये दोनों इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। ये लाइन पी सी एंड ए क्यू पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, इस ब्रैकेट में मेंशन कर लेना कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए अब ये एंगल राइट, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये तो सिंपली हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं एंगल क्यू इक्वल टू क्या हो गया, एंगल सी। अब हमें दो एंगल इक्वल मिल गया, तो हम यहाँ पे क्लियर मेंशन कर सकते हैं बाई ए ट्रायंगल ए क्यू पी सिमिलर ट्रायंगल पी सी बी, जो हम 6 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जब ये सिमिलर है तो इसकी साइड की कोरिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को हम इक्वल कर सकते हैं। तो आइए देखिए ए क्यू की कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ऐसा करते हैं सबसे पहले हम ए पी ले लेते हैं, ये ए पी। तो ए पी का कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, ए पी का कोरिस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा ये पी बी, राइट। तो यहाँ पे अब हम मेंशन कर लेते हैं पी बी, ये इक्वल होगा। दूसरी कोरिस्पॉन्डिंग साइड हम ले लेते हैं ये ए क्यू, तो ए क्यू का कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, पी सी, यानी ए क्यू अपॉन पी सी एंड इक्वल टू सेम थिंग ऐसी पी क्यू की कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, ये बी सी। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं पी क्यू अपॉन बी सी, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बी सी। अब आइए इस तीनों साइड को जो हम निकाल रखे हैं इसकी वैल्यू पुट करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए यही तीनों ट्रायंगल की कोरिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल थी, तो इसके हमने शुरू के दो यानी ये वाली और ये वाली रेशियो को हमने इक्वेट कर दिया है। अब ए पी एंड पी बी की वैल्यू पुट कर दिया एंड ए क्यू एंड पी सी की वैल्यू पुट कर दिया, जो हम फर्स्ट पेज पे निकाल रखे थे, इसलिए तो हमने निकाला ही था। बस अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी m1 का मल्टीप्लाई होगा इस दोनों में, तो क्या आ जाएगा m1 x2 एंड माइनस है तो माइनस, m1 का मल्टीप्लाई अगेन x1 में होगा तो क्या आ जाएगा m1x एंड इक्वल टू, अब इस m2 का इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये m2 और x है तो x एंड माइनस m2 और x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा x1। अब देखिए अब ऐसा करते हैं ना कि x सिर्फ x वाला जो टर्म है उसको हम किसी एक तरफ यानी RHS या LHS में शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये x वाला टर्म है और ये x वाला टर्म है, तो ऐसा करते हैं ना m1x को RHS की तरफ शिफ्ट कर देते हैं और इस वाले को हम LHS में लेके आ जाते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें m1x2 और ये इधर की तरफ आ जाएगा तो प्लस m2x1 एंड इक्वल टू ये टर्म यहीं रह जाएगा m2x और ये माइनस वाले को इसकी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस क्या बन जाएगा m1x। अब ऐसा करते हैं यहाँ से इसको एज इट इज रहने देते हैं m1x2 एंड प्लस m2x1, क्योंकि इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो कॉमन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ये m2 प्लस m1, राइट। अब फाइनल देखें यहाँ से हम x निकाल लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसके साथ में m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा m1x2 एंड प्लस
m2 x1 एंड डिवाइडेड बाय ये m1 प्लस m2 जो है वो m1 प्लस m2, राइट। m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2 सेम थिंग है। सिमिलरली अगर आप ऐसे निकालेंगे इस वाले साइड को लेकर के, यानी कि AP अपॉन PB ही लेंगे, AP अपॉन PB, एंड इसको अब इस बार आप इक्वेट करेंगे किससे, PQ अपॉन BC से, PQ अपॉन BC से, तो आपको y मिल जाएगा। सारा प्रोसेस आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे y मिल जाएगा आपको, और y इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा m1y2 प्लस m2y1 एंड अपॉन m1 प्लस m2, राइट। सेम जैसे ही सब कुछ यहाँ पे किया गया है ना, वैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो आपको ये y मिल जाएगा। दस हमें x एंड y की कोऑर्डिनेट मिल गया। अब आपको इसको देख के घबराना नहीं है कि इतना मुश्किल हमें कैसे याद रहेगा ये जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, बहुत ईजी है। इसका भी हम ट्रिक देखते रहे, वो बहुत आसान है। तो चलिए हम अब इसका ट्रिक देख लेते हैं कि ये कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ रहा, ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपको पहले से पता होगा, यहाँ पॉइंट बी का भी कोऑर्डिनेट पता होगा, रेशियो गिवन होगा, तब हमें इस सी का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, है ना। वही चीज़ यहाँ स्टेटमेंट में भी मेंशन है। तो हम कैसे निकालेंगे, याद रखने का तरीका क्या है कि देखिए इस वाले जो रेशियो होगा इसका मल्टीप्लाई करना है आपको इस वाले कोऑर्डिनेट के साथ, एंड इस वाली रेशियो का मल्टीप्लाई करना है आपको इस वाले कोऑर्डिनेट के साथ, राइट। तो देखिए फाइनल क्या मिल जाएगा, हमें सी का कोऑर्डिनेट लिखना है ना, तो सी लिख लेंगे एंड इक्वल टू, एंड ब्रैकेट ले लीजिए, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट को किस में लिखते हैं, सिंपल ब्रैकेट में लिखते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले हम किसका लिखते हैं, एक्स का लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप एक्स लिखेंगे, ये पहले एक्स एंड फिर वाई, ऐसे ब्रैकेट ले लें आप चाहें तो, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ये। अब देखिए हम पहले एक्स का लिखेंगे फिर उसके बाद वाई का, तो m1 का मल्टीप्लाई अब पहले x2 में करेंगे, तो m1 क्या आ जाएगा, x2। यहाँ पे सिंपल सा लिख ले m1 x2 एंड प्लस दे देंगे। अब m2 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर के साथ, पहले x का कर लेंगे फिर y का, तो क्या मिल जाएगा ये हमें m2 x1, ठीक है। मैं कॉमा को जरा इधर लिख लूंगा अभी, एंड अपॉन, अब इन दोनों रेशियो को हमें क्या करना है, प्लस कर देना है, यानी m1 प्लस m2, राइट। ये हमने लिख लिया x का। अब y का, तो अगेन हम मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे, यानी m1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, y2 के साथ, तो m1 y2 एंड प्लस m2 y1, है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, एंड अपॉन अगेन क्या मिल जाएगा हमें, m1 प्लस m2, राइट। ये जो कोऑर्डिनेट होगा हमेशा, तो देखिए कितना सिंपल है, बस अल्टरनेट हमें मल्टीप्लाई करना है, यही है। अब चलिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी आ जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली, राइट। यानी कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो इस वाले और इस वाले पॉइंट को मिला रहा है, उस पर एक थर्ड पॉइंट है, उसकी हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आइए सबसे पहले इसका हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा डायग्राम आपके स्क्रीन पे, यही कह रहा है कि एक पॉइंट है 4,3 एंड दूसरा 8,5, है ना। ये 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ए बी पे कोई ऐसा करते हैं ना, इसको पॉइंट कर लेते हैं ए और इसको कर लेते हैं हम बी। अब इस पे ये जो पॉइंट है, चलिए इसको हमने कर दिया पी। अब ये पॉइंट P है जो इस वाले लाइन सेगमेंट AB को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तब हमें इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताना है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सिंपल है, देखिए P का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, सीधा मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे जो अभी मैंने बताया था ट्रिक के अकॉर्डिंग, इस वाले 3 का मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे, एंड इस वाले 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है आपको, इस वाले कोऑर्डिनेट के साथ, राइट। तो देखिए पी का क्या मिल जाएगा, पहले 3 का तो ब्रैकेट ले ले, पहले जैसे लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई एक्स के साथ हम पहले करेंगे, 8 है तो 8 हो गया, प्लस दे देंगे। अब इस वाले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ, पहले एक्स वाले के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 4, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, एंड अपॉन इन दोनों को हमें प्लस कर देना है, 3 + 1 दैट इज 4, कॉमा। अब अगेन y के साथ करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, y के साथ, 3 मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट क्या है 5, तो 5, एंड प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे y कोऑर्डिनेट के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 3 है तो 3, एंड अपॉन नीचे वही लेंगे m1 प्लस m2, तो इन दोनों को आप प्लस कर दें, 3 + 1 दैट इज 4 हो गया। बस अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 एंड प्लस 4 अपॉन 4 एंड कॉमा 5 3 ज़ा 15 एंड प्लस 3 अपॉन 4।
अगर और सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको तो p का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल जाएगा 24 + 4 दैट इज 28 एंड 4 7 जा 28, तो ये क्या मिल गया हमें 7 एंड 15 + 3 दैट इज 18 एंड 18/4, तो इसको कैंसिल आउट कर लेंगे 18/4 को, तो क्या आ जाएगा 9/2 एंड 9/2 को हम चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, तो p का कोऑर्डिनेट जो हमें मिल जाएगा वो 7,4.5 है ना, क्योंकि 9 को 2 से डिवाइड करना है तो 4.5 आ जाएगा, तो हम ऐसे ही रख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ए बी है, इस ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है सी है। तब हमें पता लगाना है कि सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ए सी एंड बी सी की रेशियो का पता होना चाहिए। तो इसमें क्लियर मेंशन है कि ये जो सी है ए बी का क्या है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है कि जितना डिस्टेंस ए सी होगा उतना ही क्या होगा बी सी भी होगा। तो अगर हम रेशियो निकाल लें ए सी अपॉन बी सी का, राइट, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये सी मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए सी एंड बी सी बराबर बराबर होगा। तो जब ये बराबर बराबर होगा तो चलिए हमने ए सी को मान लिया एक्स, तो बी सी भी कितना होगा एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल होके ए सी अपॉन बी सी क्या आ गया 1/1, यानी ये जो रेशियो होगा वो क्या होगा 1:1 होगा, राइट। तो अब देखिए हमें सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बता दिया है सेक्शन फॉर्मूले के लिए कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाले रेशियो का इस कोऑर्डिनेट के साथ, और इस वाले का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वाले कोऑर्डिनेट के साथ, राइट। तो देखिए हमें सी का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, सी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमें, यहाँ से पहले ब्रैकेट ले लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, तो 1 का x2 में मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा ये x2 प्लस, अब इस वाले 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे इसके x कोऑर्डिनेट के साथ, तो x कोऑर्डिनेट क्या है x1, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें x1 एंड अपॉन इन दोनों रेशियो को हम क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा ये 2। सेम थिंग y के लिए, जब 1 का मल्टीप्लाई y2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा y2 प्लस यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा y1 एंड अपॉन 1 + 1 डेट इज 2। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x1 + x2 एंड अपॉन 2, क्योंकि प्लस में कोई ऑर्डर का कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता, ऑर्डर चेंज करने से उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, y1 + y2 एंड अपॉन 2। तो फाइनली क्या मिल गया हमें सी का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। यानी कि अब के बाद आपको याद रखना है कि अगर कोई मिड पॉइंट दे दिया होगा और उसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है तो एक्सट्रीम पॉइंट यानी ये जो बाहर का पॉइंट है उन दोनों में x को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे एंड y कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। आइए इस पे भी हम क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारी क्लैरिटी और अच्छी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 2,3 एंड -6,7, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि एक सर्कल है एंड उसका उसके डायमीटर का जो एक्सट्रीम पॉइंट है एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट ये गिवन है। तब हमसे पूछ रहा है कि सेंटर का पॉइंट क्या होगा यानी सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये डायग्राम रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए हमने एक डायमीटर लेट कर लिया कि ए बी है सेंटर ओ है। तो ए का कोऑर्डिनेट कह रहा था एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,3, तो हमने ए एंड बी कर लिया, तो 2,3 एंड -6,7 हो गया। अब हमें ओ का कोऑर्डिनेट निकालना है, राइट। तो देखिए ओ का कोऑर्डिनेट क्लियर यहाँ पे हमें पता है कि जितना डिस्टेंस ओ बी होगा यहाँ से वही डिस्टेंस क्या होने वाला है ए ओ, या क्यों, क्योंकि रेडियस है और रेडियस तो इक्वल होता है। जब ये इक्वल है इसका क्या मतलब हो गया कि ओ जो है ए बी का मिड पॉइंट हुआ। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे सिंस सिंस O is the O is the midpoint of AB या डायमीटर AB। therefore therefore कोऑर्डिनेट ऑफ O इक्वल टू क्या हो जाएगा सिंपली। तो बस अभी मैंने क्या तरीका बताया, देखें यहाँ पे हमें क्या करना होता है इसमें कि x1 में x1 एंड x2 को प्लस कर देना, यानी x में x को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे और y में y को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो वही चीज़ें आइए यहाँ पे x में x को प्लस कर देते हैं। देखिए यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो 2 एंड प्लस इसका x कोऑर्डिनेट क्या है -6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -6 एंड डिवाइड कर देना है किससे 2 से, कॉमा
y में y को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 7 एंड डिवाइडेड बाई 2। फाइनल अब हमें y की कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, अगर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 2 प्लस माइनस माइनस 6 एंड अपॉन 2 एंड कॉमा 3 प्लस 7 डेट इज 10 एंड अपॉन 2। तो o इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, कोऑर्डिनेट ऑफ o इक्वल टू 2 में से 6 जाएगा डेट इज -4 एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉमा 2 से ये तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 5, राइट। अगर एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर दें हम तो o का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलने वाला है 2 2 जा 4 डेट इज माइनस का 2, अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो एंड कॉमा यहाँ 5 है तो क्या मिल जाएगा 5। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज -2, 5। एक और एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो उस क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करेंगे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, पहले इसको आप ट्राई करें फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए, अगर आपने ट्राई कर लिया है तो अब सॉल्यूशन को आप मैच कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका डायग्राम हम देख लेते हैं, डायग्राम कुछ यही होने वाला है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर। ए बी एक डायमीटर है जहां पे हमें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। सेंटर इज ओ, सेंटर ओ है जिसका 2,3 दे रखा है एंड बी, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,4, राइट। अब हमें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए ऐसा करते हैं ना इसके लिए कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता तो इसको मान लेते हैं हम क्या x, y मान लेते हैं। जो नहीं पता उसको x, y मान लेते हैं। एंड अगेन यहाँ पे फिर से हम वही चीजें मेंशन करेंगे, सिंस o इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ o इक्वल टू, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ o इक्वल टू, ओ की कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे गिवन है हम इसको बाद में इक्वेट कर लेंगे लेकिन हम अभी अपनी तरफ से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, x में x को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट क्या है x, तो यहाँ x एंड प्लस करना होगा किसमें 1 में एंड अपॉन 2, कॉमा y में हम y को प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये y, इसका y कोऑर्डिनेट तो y है एंड प्लस 4 है तो 4 एंड अपॉन 2 कर लेंगे, राइट। ये हमें क्या मिल गया o का कोऑर्डिनेट। अब देखिए माइंड में ये आएगा कि सर ओ का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, आप निकाल क्यों रहे हैं। देखो ये ओ का कोऑर्डिनेट हमने निकाला और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों को हम क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे तो एक्स एंड वाई की वैल्यू में मिल जाएगा, मतलब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमें। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ए का कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो वो क्या करते हैं 2 एंड 1 को यहाँ पे यानी इन दोनों को प्लस कर देते हैं, यानी 2 प्लस 1 एंड अपॉन 2 कर देते हैं एंड फिर 3 प्लस 4 एंड अपॉन 2 कर देते हैं इस ए का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, जबकि ये गलत हो गया। देखिए मिड पॉइंट क्या है ओ है किसका, ए बी का, तो एक्सट्रीम पॉइंट को आपको प्लस करना पड़ेगा, यानी ए एंड बी को प्लस करना पड़ेगा ना कि ओ एंड बी को। ये रीजन था इस वाले क्वेश्चन में। तो अब देखिए अब इसको हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये तो होगा नहीं, ओ की वैल्यू यहीं पे रख देते हैं। ओ का कोऑर्डिनेट क्या है गिवन है यहाँ पे 2,3, तो ओ की जगह यहाँ पे रख दीजिए कोऑर्डिनेट 2,3। क्यों रख रहे हैं ओ की जगह पे, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है और ये हमने निकाला, ये दोनों क्या होगा इक्वल ही होगा क्योंकि सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एंड ये y प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाई 2। बस अब यहाँ से हम क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा एंड y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो देखिए x कोऑर्डिनेट क्या है ये है x प्लस 1 अपॉन 2 एंड इक्वल टू 2, है ना, ये x कोऑर्डिनेट 2 है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 डेट इज 3। एंड सिमिलरली ऐसे अगर हम y का निकालेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 3। तो y प्लस 4 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3 2 जा 6, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 6 माइनस 4 डेट इज 2। दस द कोऑर्डिनेट ऑफ a इक्वल टू कितना मिल गया हमें, पहले हम x लिखेंगे तो देखिए x कितना मिल गया हमें 3 एंड कॉमा y, तो y कितना मिल गया हमें 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। ये हो गया हमारा आंसर।